Good morning, student. Today we are going to start our previous chapter. We are going to continue our previous chapter. You know कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रखा था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में प्रोपेंसिटी टू ऑफ कंज्यूम. ठीक है, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं इट इज़ द टॉपिक जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. शॉर्ट फॉर्म इसका होता है APC. स्टूडेंट ये एकदम नया टॉपिक है, तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. वी हैड अर्लियर डिस्कस्ड इट, बट मैं आपको एक शॉर्ट क्विक रिवीजन दे देती हूँ. दैट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब ये होता है कि दैट इट शोज़ यू द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. जब भी अपन कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं तो वी आर जस्ट गेटिंग दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके, तो यहाँ पे डिफिनेशन दिख रखी है दैट इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम. मतलब कि जब अपन टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. यू नो हमने लास्ट पढ़ रखा है क्लास में 11th में एवरेज क्या होता है. एवरेज इज़ अ कॉमन फिगर, ठीक है, जिसमें अपन टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन को कैसे डिवाइड करते हैं, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को कैसे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. तो वैसे ही अपन को पता पड़ता है कि एवरेज क्या है. सेम वे में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी यही करता है. एवरेज निकालता है दैट हाउ मच यू हैड कंज्यूम एज कम्पेयर टू योर इनकम. ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिख रखा है दैट फॉर्मूला फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम. जब अपन टोटल कंजम्पशन को कैसे डिवाइड करते हैं, टोटल इनकम से, तो अपने पास क्या आ जाती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके, इसको शॉर्ट में भी आप बोल सकते हो दैट C अपॉन में Y. C हियर डिनोट्स टोटल कंजम्पशन एंड Y डिनोट्स टोटल इनकम. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो एग्जाम्पल इज लाइक दैट कि एग्जाम्पल लिया है दैट राम अर्न्स ₹50,000. राम कितने रुपए अर्न करता है 50,000 एंड स्पेंड ₹30,000. और उसकी स्पेंडिंग यानी कि टोटल कंजम्पशन की बात कर रहा है वो कितने रुपए है 30,000. आई एम डिनोटिंग हियर इज एट बाय C. ठीक है, जो कैपिटल C है वो कंजम्पशन के बारे में बता रहा है. स्पेंड और कंजम्पशन बोथ वुड बी द सेम. देन उस कंडीशन में हमारे पास APC क्या निकल के आता है, तो फॉर्मूले में अपन वैल्यू रख देते हैं दैट APC इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम. मीन्स 30,000 का कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ऑफ ₹50,000. तो अल्टीमेटली अपन जब कैंसिलेशन करते हैं तो अपने पास क्या आता है 0.6. अब स्टूडेंट जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये 0.6 क्या डिनोट करता है. अगर हम इसकी बात करें तो हमको ये समझ में आएगा कि 0.6 मीन्स आप जो भी अर्निंग करते हो, अगर आप ₹1 की अर्निंग करते हो ना तो उसमें से 0.60 रुपीज़ को आप क्या कर रहे हो कंज्यूम कर रहे हो. क्या कर रहे हो 0.60 रुपीज़ कंज्यूम कर रहे हो. अपन इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 0.6 को आप कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपको क्या पता पड़ जाएगा 60%. ओके, तो बेसिकली जो भी अपन ने पढ़ा उसको एक बार और रिकॉल करते हैं दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शोज यू द रिलेशन बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम. और ये अपन को बताता है दैट हाउ मच परसेंटेज यू आर स्पेंडिंग, ठीक है, एज कम्पेयर टू योर अर्निंग्स. आप अपनी अर्निंग का कितना परसेंट स्पेंड कर रहे हो. अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो स्टूडेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा MPC. ठीक है, MPC मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब ये किसका रिलेशन बताएगा, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम. मतलब ये किन दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है, तो इट शोज यू द रिलेशन बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन, मतलब आपने अपना कंजम्पशन कितने रुपये से चेंज किया है, वेदर इट वुड बी इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, तो चेंज इन कंजम्पशन विद चेंज इन इनकम, इसको अपन सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम. समझ गए होंगे आप लोग. अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. तो MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. ठीक है, जैसे वहाँ पे टोटल था यहाँ पे चेंज आ जाएगा. यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, ट्राइंगल बना रखा है ना, तो स्टूडेंट इसको अपन बोलते हैं चेंज. ट्राइंगल ये डिनोट्स डेल्टा और चेंज. तो चेंज इन C अपॉन में चेंज इन Y वुड बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं.
चलिए स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल दिया है आपको यहाँ पे, ये जो पूरा के पूरा है ना, ये एग्जाम्पल है। इसमें आपको दे रखा है इनकम, कंजम्पशन और एमपीज। अपन वन बाय वन इनका कैलकुलेशन देखते हैं। इनकम यहाँ पे डिपेंड करती है पहले 0, देन 100, फिर 200, फिर 300, देन 400। मतलब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि इनकम कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सेम वे में अब कंजम्पशन देखते हैं। तो कंजम्पशन जो होता है वो कितना था, 50, 100, 140, 170, 190। मतलब कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। पहले